धुआं जाएगा, वहां वहां तक वायुमंडल में पवित्रताएं इसकी मौजूद रहेंगी। आप अंदर आए, हवन करने के बाद अभी लगा कि हाँ यहाँ कुछ अनुष्ठान हुआ है, अपने मन को प्रफुल्लित हो जाता है, पुलकित हो जाता है मन। तो जहाँ जहाँ ये धुआं जाएगा आज रात भर, वहाँ वहाँ की दरिद्रताएं दूर होंगी। जो श्रद्धा भाव से पवित्रताएं, आकाश निर्मल होगा, आदि व्याधि सब दूर होंगी। ऐसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आज हमने जिनेंद्र भगवान का मंत्र स्मरण करके अग्नि दी, हवन किया। इसमें अगर तगर चंदन कृष्णा गरु ये सब लकड़ियाँ, आम्र पीपल ये सब पवित्र औषधियों को यहाँ पर अग्नि के लिए समर्पित किया गया। हिंदू शास्त्रों में इंद्रो अग्निमुखो कहा है कि देवता अग्निमुख होते हैं, जो भी आहुतियाँ दी जाती हैं वो उन तक पहुँचा करती हैं, ऐसा वैदिक ग्रंथ कहते हैं। जैन ग्रंथ इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जैन ग्रंथ इसको दूसरे तरीके से मानते हैं कि ये जो धुआं है, धूम्र है, यह वातावरण को पवित्र कर देता है, अपने मन को पवित्र कर देता है। तो इस तरह के हवन यज्ञ, ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षटकर्माभिरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुणोपहरणा चंदार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधुवा। आचार्य भक्ति में आता ये नित्यमृत मंत्र होम निरता, जो साधु नित्य मंत्रों में अपने कर्मों का होम करता है वह मोक्ष के द्वार को खोल लिया करता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। शांति भक्ति में भी आता है कि नित्य हवन आदि करने से आपका जीवन पवित्र होता है, ऐसा श्रावकों के लिए उपदेश है, साधुओं के लिए मना है। ताई ने बोला कि आप तो अग्नि नहीं जलाते, फिर हवन क्यों कर रहे? हमने कहा आओगी तब पता पड़ेगा। हवन का उपदेश देते, लेकिन हवन में साधु बैठते नहीं हैं। कोई भी दिगंबर संत हवन के समय चले जाते हैं, क्योंकि वो वे मंत्रों का हवन करते हैं ध्यान की अग्नि में, और आप करते हैं जाप का हवन लकड़ी की अग्नि में। दोनों में इतना ही अंतर है। तो उन पवित्र भावनाओं से यहाँ पर सभी ने किया है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो। आचार्य ने कहा है कि एक बूंद जहर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो उससे समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे हे श्रावक, तू दिन भर जो पाप करता है, यदि थोड़ी अग्नि जला लेगा तो उससे जो पाप होगा तो ऐसा है जैसे समुद्र में एक बूंद जहर डाला हो। तेरे लिए वह पुण्य का ही कार्य है। यही अग्नि चूल्हे में जलेगी तो पाप में कारण बनेगी, और यही अग्नि जिनेंद्र की भक्ति में जलेगी तो पुण्य का कारण। कहा है कि जो अग्नि है ना, एक इंद्री, इसका भी भाव बदल जाता है। एक इंद्री की पर्याय से ये मनुष्य की पर्याय को धारण कर लेगी भगवान का मंत्र स्वीकार करने से। एक इंद्री का कल्याण कैसे होता है? पेड़ पौधों का कैसे होता है? वो फूल अर्थी की जगह भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, पेड़ अपनी पर्याय बदल लिया करता है। जो धूप अग्नि में डाल दी जिनेंद्र के यहाँ, वह एक इंद्री अग्नि भी अपनी पर्याय बदल लेती है। ये पृथ्वी भी अपनी पर्याय बदल लेती। आप कहोगे ऐसा कैसे होगा? इतने से काम में ये मनुष्य बन जाएंगे? हम इतना धर्म कर रहे, हमारा कोई गारंटी नहीं है क्या बनेंगे? बोले इसलिए कि छोटी बच्ची है ना, यदि छोटी बच्ची को बोलो कि एक गिलास पानी लेकर आ जा, और यदि वो जग भर के ले आए तो उसके सामर्थ्य के अनुसार तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, क्योंकि उसकी उतनी योग्यता नहीं थी। बड़ा आदमी जल भर के लाएगा जग में, उसकी कोई तारीफ नहीं होगी। छोटा बच्चा ले आएगा तो तारीफ होगी। तो एक इंद्री के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना भी उसे सानिध्य मिल जाए तो उसकी पर्याय बदल जाया करती है।
बड़े ताकत वालों को ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, कम ताकत वालों को कम पुरुषार्थ में ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि अग्नि स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन प्रभु नाम का मंत्रोच्चार हो जाए तो उसकी पर्याय चेंज हो जाती है। फूल अपनी पर्याय बदल लेता है, अग्नि बदल। जो जल भगवान का अभिषेक करता है जिनेंद्र के स्पर्श से, उसकी अगली पर्याय मनुष्य की प्राप्त हो जाया करती। ऐसा अपन ने भी पिछले जन्म में कुछ किया होगा, नहीं तो एक इंद्री क्या पुरुषार्थ करेगा पर्याय बदलने का। वह तो असहाय है, वह तो कुछ कर नहीं सकता। थोड़े से निमित्त से बड़ा फल प्राप्त होता है, थोड़े काम से बड़ा फल प्राप्त होता है। वही एक टाइम भोजन मुनि करे, वही श्रावक करे, तो श्रावक के लिए ज्यादा फल प्राप्त होता है, मुनि के लिए उतना नहीं होता, क्योंकि उसका तो मूल गुण है। तो इन लोगों को जो ज्यादा उसमें रचे पचे हैं, वह थोड़ा धर्म करते हैं तो बड़ा फल उनको। इसलिए तुम्हारी जो थोड़ी अग्नि है ना, ये तुमको पाप नहीं, तुमको पुण्य ही प्रदान करेगी। ऐसा आप सबने यहाँ अभिषेक किया, आज बड़ा आनंद आया, मुझे तो बहुत आया। तुमको आया या नहीं आया? आया ना। और पहली बार यहाँ चतुर्मास हुआ। चतुर्मास अभी लोगों के मुख से सुना जाता था, अब धुआं भी चतुर्मास की प्रभावना कर रहा है चारों तरफ फैल करके, कि अब ये भूमि भूमि नहीं रह गई, ये धर्म भूमि हो गई, ये तीर्थ स्थान हो गया है। यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना हो रही है। ऐसा सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। सभी लोग इसकी भस्म को ले जाएंगे अपनी तिजोरी में, अपने मकान में, अपनी शारीरिक व्याधियों में। इसको लगाइए पवित्र भावनाओं के साथ, तो हमारे कर्मों का क्षय होगा। भावना भवनाशिनी, जैसे भाव होंगे वैसा फल प्राप्त हुआ करता है। सभी के यहाँ कलश आज चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कलश रखना और रोज उसमें थोड़ा थोड़ा कपूर डालते रहना, है ना, और उसको देखते रहना। 7 दिन में डालो, 3 दिन में डालो, और 6 महीने बाद उसको देखो खराब तो नहीं हुआ है। खराब हुआ तो सामग्री पलट दीजिए, दूसरी रख लीजिए, और 108 मंत्र नमोकार का पढ़ के धूप खेते हुए कलश को फिर से शुद्ध कर लीजिए। दूसरी बात, कलश कभी काला नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आएगी। इसलिए सबको पैक करके दिया है, हो जाता है, उसको निकाल के साफ करके फिर से उसको पॉलिश करा लो और कलश को व्यवस्थित रखो। अच्छे से रखोगे तो फल की प्राप्ति होगी, नहीं रखोगे तो नहीं होगी। कोई भी चीज़, शरीर का कोई अंग यदि उपयोग ना करो तो वो निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही कलश का भी उपयोग नहीं करोगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर आपको एनर्जी नहीं देगा। इसलिए इनका सदुपयोग करो, नॉर्थ ईस्ट में रखो। पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, दीप जला दो, अगरबत्ती, या फिर 9 बार नमोकार मंत्र रोज उसके सामने पढ़ो। शास्त्रों में तो लिखा कि उठते ही साथ पहली दृष्टि कलश पे पड़ना चाहिए, वह मंगल का प्रतीक हुआ करता है, तो पहली दृष्टि उसमें डालिए। समझ आई बातें थोड़ी बहुत? हवन समझ में आया, कलश समझ में आया। आज से चातुर्मास पूर्णतः समापन की ओर हो गया। अष्टानिका के बाद सारे देवी देवता नंदीश्वर द्वीप से वापिस स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और अब हम लोग कभी भी कहीं भी कैसे भी विहार करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन ये मत बोलो कि हम कर ही देंगे, क्योंकि अभी हम समाज में थोड़ी, हम तो अपने तीर्थ में मौजूद हैं, थोड़ा सा काम है, ये और हो जाएगा, फिर बिहार होगा। वापी का भी श्रीफल है, दमन का भी है, सब जगह के लोग, भिलाड़ का भी है, सब जगह जैसा जैसा अवसर मिलेगा वैसा वैसा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब सभी लोग पूरे आनंद के साथ भगवान की आरती करेंगे, अंतिम आरती इस चातुर्मास की। और हमारे संगीतकार भी आज अंतिम आवाज़ वहाँ इस प्रवास की, है ना, वैसे तो कई बार आना है। तो सभी लोग यहाँ पर आरती करेंगे, दीप प्रज्वलित कर लीजिए और झूम के भक्ति जितना नाच गा सको, क्योंकि अब पर्यूषण भी गए, सब गए, पूरी भक्ति के साथ आरती करेंगे। सब खड़े हो जाइए, बोलिए शांतिनाथ भगवान की।